हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को हम लोग। और इस वीडियो में देखो, अभी मैंने यहाँ पे ऐड करूंगा, मैं कुछ वीडियो तक तो मैं शायद ऐड करूंगा इस पार्ट को। एनसीईआरटी हम लोगों ने इसी 14,000 एमसीक्यू में जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेंस वेरिएशन चल रहा है ना, इसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक दिए हैं वीडियोस, उनमें हम लोगों ने एनसीईआरटी को कवर अप कर लिया है, पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। जो जो मेन मेन पॉइंट्स थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल है, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, सब चीज देखा है हम लोगों ने। प्रीवियस लेक्चर्स कंटेन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पैराग्राफ्स एंड लाइंस जहां से एमसीक्यू बनते हैं, तो मैंने सारी चीजें बता चुका हूं। तो इसलिए अब से जितने भी वीडियो आएंगे उसमें हम लोग इस स्लाइड को देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी नहीं देख पाएंगे। रीजन क्या है कि हम लोगों ने पहले देख लिया है, ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन के बीच में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और पॉइंट्स आते हैं उनको हम लोग देखते चले जाएंगे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन रिफर्स टू द जैकब सिंड्रोम। देखो इसी को मैं बोल रहा था, एनसीईआरटी जरूरी नहीं है देखें, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के बाहर आता है तो मैं हमेशा बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो जैकब सिंड्रोम क्या कहते हैं? कई लोग इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये जैकब सिंड्रोम, जिसको हम लोगों ने क्रिमिनल सिंड्रोम का नाम दिया था, ये हम लोगों ने गलती कर दी। ये बहुत रिसेंट का रिसर्च है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इस बारे में। फिर भी 4% ऑफ क्रिमिनल्स जो कि यूएसए के जेल में बंद हैं, वो जैकब सिंड्रोम से ग्रसित रहते हैं। इसी कारण से कहा गया था कि ऐसा होता होगा, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा क्या कि कई सारे हमें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाले लोग भी मिलने लगे हैं, जो कि 3 से 3.5% के आसपास हैं। तो कहना बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन सा एक्चुअली क्रिमिनल हमारा सिंड्रोम होगा। लेकिन यहाँ इसका नाम है जैकब सिंड्रोम। होता क्या है यहाँ पे, पूरा तरह से आपका जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वो एक्स्ट्रा होता है। वाई क्रोमोसोम 44 तो ऑटोसोम रहेंगे, प्लस एक्स वाई वाई होगा। एक्स एक्स वाई क्या था? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम था। एक्स वाई वाई क्या है? जैकब सिंड्रोम है। इसमें पूरी तरह से इंसान जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। नॉर्मल सेक्स डेवलपमेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फर्टिलिटी स्टेराइल नहीं होता। क्लाइनेफेल्टर वाला स्टेराइल होता है, ये स्टेराइल नहीं होता है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम क्या है कि इमोशनल डेवलपमेंट और जो फिजिकल डेवलपमेंट तो बिल्कुल सही रहता है, फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल सही होता है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो, और आईक्यू डेवलपमेंट जो होता है, जो धीरे 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 की पढ़ाई में जो प्रोग्रेस होता है, वो बहुत कम होता है। इनके पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, एज 2 क्रोमोसोम वाई के मौजूद है। दूसरी बात, इन्हें इमेच्योरिटी इनमें बहुत ज्यादा होती है, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाई 2 क्रोमोसोम है, इसी कारण से। एक्ने, swollen joints, arthritis, joint stiffness, impaired joint mobility and chest pain ऐसे होते हैं। बॉयज विथ दिस सिंड्रोम आर यूजुअली वेरी टॉल। देखो ये नॉर्मल बॉय है और ये जैकब सिंड्रोम का, ठीक है ना। दोनों की उम्र लगभग लगभग 17 साल के 18 साल के आसपास है, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 फुट है, तो अगर ये 5.5 है तो ये बहुत लंबा है अपने एज के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई वाई, है ना। 85 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच देयर आर मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो मैंने हमेशा बताया, एन्यूप्लॉइडी मतलब होता है 2n प्लस माइनस 1 और 2, ठीक है। ये है एन्यूप्लॉइडी, यानी कि प्लस माइनस होता है या फिर एक या 2 क्रोमोसोम का ऊपर नीचे होता है। लेकिन जब पूरी तरह से ऊपर नीचे होता है, यूप्लॉइडी कहते हैं, पोलीप्लॉइडी कहते हैं उसे, ठीक है ना। और तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोलीप्लॉइडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम। बिल्कुल सही। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर एंड नॉर्मल फादर वुड अफेक्टेड डिसऑर्डर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या कहने का मतलब समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा है। डाउन सिंड्रोम जो होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी के कारण होता है, 21 पेयर के कारण एक्स्ट्रा होता है। ट्राइसोमी केस है 21 का, यानी कि 21 जो क्रोमोसोम होता है वो 3 होता है। तो कितने परसेंटेज ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड मदर से प्रोड्यूस होंगे एंड नॉर्मल फादर से वुड बी अफेक्टेड बाय दिस ऑर्डर। एक मदर है जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, और एक नॉर्मल फादर है जिसको डाउन सिंड्रोम नहीं है, तो कितने बच्चे होंगे जो कि इस डिसऑर्डर से ग्रसित होंगे? सिंपल सी बात है। अगर मदर में 21 क्रोमोसोम का हम लोग देखेंगे, 21 क्रोमोसोम, देखो यहाँ पे ऐसे देखते हैं इसको। मदर का यहाँ पे एक सेल है जो कि बाद में फीमेल गैमेट बनाएगा, ओवा बनाएगा। तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम हमें 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 3 दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली जब 2 होता ना, नॉर्मली जब 2 होता तो ये दोनों आधा आधा बट के 2 अलग अलग फीमेल ओवा बना देते, गैमेट बना देते। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे 3 है, तो 2 भी जो भी यहाँ पे हमें सेकेंडरी oocyte मिलेगा, जो कि जाकर के हमारा स्पर्म से फ्यूज करने वाला है, किसी ना किसी एक ओवम में हमारे पास 2 21 वाला तो होगा ही, और किसी में एक ही 21 वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी एक में एक ही वाला होगा, लेकिन किसी 2 में, किसी एक ओवम में तो 2 तो होगा ही।
यानी और दूसरी तरह से स्पर्म में तो नॉर्मल फादर है तो उसमें तो 21 वाला तो एक तो आएगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 21 वाला किसी भी सेल में स्पर्म में आए ही नहीं, ऐसा होएगा ही नहीं। तो जब ये इससे फ्यूज करेगा और ये इससे फ्यूज करेगा तो दो ढंग के चाइल्ड बनेंगे। 50% ऐसे चाइल्ड बनेंगे जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होंगे और 50% ऐसे चाइल्ड बनेंगे जो कि नॉर्मल होंगे, बिकॉज स्पर्म से एक आ रहा है और इधर से भी एक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। पीएमटी का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आएगा। पॉलीप्लाइडी कैन बी इंड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ, पॉलीप्लाइडी को हम लोग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, पिछले वीडियो में इसका क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। आंसर क्या हो जाएगा, कॉल्चिसिन हो जाएगा। क्या, क्यों होता है, क्योंकि एक तरह का माइटोटिक पॉइजन है, ठीक है, मेटाफेजिक पॉइजन होता है ये। गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए काइंड ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, नीचे एक तरह का क्रोमोसोमल म्यूटेशन का टाइप दिया हुआ है हमें। व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज रिप्रेजेंटेड, कैसा म्यूटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बताना है। ए बी सी, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये सेंट्रोमेयर हमारा एफ जी एच। क्या हो रहा है, एफ जी एच तो यहीं पे है, लेकिन बी सी डी जो था वो डी सी बी हो गया, यानी इतना जो पार्ट है ना वो घूम करके वापस यहीं आ गया। तो यहाँ लिख रहा है सेकंड क्वेश्चन में, व्हेन अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड लेटर जॉइंट्स आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन इट इज नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा इन्वर्जन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हम लोगों ने देखा है, कहाँ देखा है, हम लोगों ने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में देखा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा चार्ट देखा है, डायग्राम देखा है, क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके ऊपर सब चीज किया, ठीक है ना। डिलीशन अगर होता तो पूरी तरह से डिलीट होता, कोई भी एक जो न्यूक्लियोटाइड पेयर है वह जीन है हमें दिखाने को मिलता ही नहीं, या तो ए गायब होता है तो बी गायब होता है तो सी गायब होता है, कोई गायब हो जाता। डुप्लीकेशन तो डी 2 हो जाता है, डी सी 2 हो जाता, ऐसा होता है कि नहीं। इन द गिवन ह्यूमन हैंड पेडिग्री, ह्यूमन हैंड का पेडिग्री दिया हुआ है, which character is represented and what is the probability of disease occurs in the fifth child। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 4 चाइल्ड दिखाई दे रहे हैं, जो सीक्वेंस होगा चाइल्ड का कैसा होगा, पहली चाइल्ड ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, तो फिफ्थ चाइल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ, क्या बोल रहा है कि ये पॉलीडेक्टाइल है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 उंगलियां हैं, यानी कि ये पॉलीडेक्टाइली का केस है। तो चारों ऑप्शन में पॉलीडेक्टाइली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। दो ऑप्शन में एक्स लिंक लिखा हुआ है तो नहीं होगा, बिकॉज पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा है पॉलीडेक्टाइली कैसा होता है। जिनको पता नहीं है वो पिछला वीडियो जाके देखें, अभी मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, फिर समझाऊंगा क्यों हो रहा है आंसर वो, ठीक है। पॉलीडेक्टाइली ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ गया कि पॉलीडेक्टाइली ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। हम लोग को ऊपर कोई पेडिग्री देखने का जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज ऑप्शन में कहीं भी दो जगह डोमिनेंट ऑटोजोमल नहीं लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया, पिछला वाला वीडियो में क्वेश्चन यही था कि पॉलीडेक्टाइली कैसा डिजीज है। और रिसेसिव म्यूटेंट इज वन विच, एक रिसेसिव म्यूटेंट जो होता है क्या होता है वो बताना है इसमें आपको, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखो रिसेसिव म्यूटेंट जो होगा, देखो डोमिनेंट नहीं है ना, तो ये कभी भी आपको दोनों जगह नहीं एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, दोनों जगह एक्सप्रेस नहीं करेगा, या तो सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा या तो सिर्फ हेमीजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस होगा। ये हेमी जेड है, जेड एक्स वाई नहीं है, जेड वाई है, ठीक है। हेमीजाइगस मतलब क्या कि एक्स वाई कंडीशन में अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टेड है, मान लो कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये जो मेल है ये पूरी तरह से कलर ब्लाइंड होगा। रीजन क्या, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई भी होमोलॉगस क्रोमोसोम मौजूद नहीं है जो इसको सप्रेस कर दे, इसीलिए ये रिसेसिव जीन अकेला होने के कारण अपने आप को शो करेगा। रिसेसिव म्यूटेंट जीन है, रिसेसिव है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीजेस व्हेन द मैटरनल एज इज। देखो डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम होता है नॉन डिसजंक्शन के कारण। नॉन डिसजंक्शन जब होता है म्यूसिस के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तब क्या होता है किसी एक गैमेट के अंदर दो 21 वाले पेयर चले जाते हैं और एक में कोई 21 वाला जाता ही नहीं होगा नॉर्मली। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन में जो गड़बड़ियां हो रही हैं ये कब होंगी, ये तब होंगी जब एज बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव एक एज होता है, एक एज होता है, उसमें अगर रिप्रोडक्शन होकर चाइल्ड हो रहे हैं तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मल चाइल्ड होंगे। लेकिन एक एज खत्म हो जाने के बाद भले ही वो इंसान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, लेकिन वो रिप्रोड्यूस करने लायक होगा, लेकिन फिर भी वहां पे गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, जेनेटिक, ठीक है ना, जेनेटिक गलतियां ज्यादा होने लगती हैं, बिकॉज हमारा जेनेटिक जो मेकअप है ह्यूमंस का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एक समय तक ही चल सकता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से गलतियां होने लगती हैं, और इसीलिए इसका आंसर होगा अबव 35 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं। मैटरनल एज के बारे में बात कर लें, पैटर्नल एज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये पैटर्नल एज में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, 35 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा।
तो मैटरनल एज में 35 ईयर्स इसीलिए है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर डाउन जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे गैमेट फॉर्मेशन में गड़बड़ियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। एडिशन और डिलीशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट इन विच ऑफ द टाइप ऑफ, अब देखो आप लोग बोलेगा कि सर ये कैसे हो सकता है, आधा म्यूसिस तो हो चुका होता है एम्ब्रियो के दौरान ही, लेकिन आधा म्यूसिस तो भैया फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है। सेकेंडरी oocyte कब जनरेट होता है, सेकेंडरी oocyte के साथ सेकेंड पोलर बॉडी जो होता है तब रिलीज होता है जब स्पर्म जाके फ्यूज कर जाता है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। एडिशन और डिलीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशन, जो एडिशन और डिलीशन होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिजल्ट्स इन विच, कैसा म्यूटेशन करता है ये, देखो जब एडिशन करेंगे डिलीशन करेंगे ना तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर देगा, ठीक है ना। डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, हम लोग को एनसीईआरटी ने राम हैट एप्पल ऑरेंज वाला कैप करके एग्जांपल दिया है। चेंज इन द नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स के नंबर में चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्यों, देखो चेंज इन नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड, हम लोग के अभी एक इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा है क्या, पॉलीडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल क्या है कि नंबर ऑफ फिंगर्स चेंज हो गए है कि नहीं, तो इसी ढंग से चेंज इन नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स, कुछ भी बॉडी पार्ट्स होता है, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, सुना होगा कि 2 हाथ हैं, हालांकि वो तो कई बार ट्विंस का केस होता है, लेकिन कई बार ऐसा केसेस भी आपको सामने मिल सकता है, क्योंकि पेपर और अखबारों में तो ज्यादातर न्यूज नहीं आती कि उसका जेनेटिक बेसिस है या फिर वो एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस है, ये पता नहीं चलता। लेकिन नॉर्मली ऐसे चीज को हम लोग, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे घटनाओं को हम लोग मेरिस्टिक वेरिएशन कहते हैं। ये टर्म आया है मेरिस्मेटिक से। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है जो प्लांट्स में होते हैं, जो कि वो नॉर्मल सेल्स को बनाते हैं, ठीक है ना, सोमेटिक सेल्स को बनाते हैं, तो वो आता है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक वेरिएशन से, यहाँ पे मेरिस्टिक वेरिएशन कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। आंसर जो आएगा सी हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज।